दोस्तों, सन 1953 में फ्रैंक मॉरिस जब फिल्म फेयर मैगजीन के संपादक थे, तब उन्होंने फिल्मी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला का पता लगाने के लिए एक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस चुनाव के तहत निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं और छायाकारों के अलावा गेटकीपरों से भी पूछा गया था कि वे किस अभिनेत्री को सबसे ज्यादा सेक्सी या खूबसूरत मानते हैं। और जब नतीजा सामने आया तो सब लोग चौंक गए। मधुबाला उस चुनाव में पिछड़ गई थी और उन्हें पीछे धकेला था नलिनी जयवंत ने। नरगिस से थोड़े से फासले से आगे निकलकर नलिनी जयवंत फिल्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन गईं। वीना राय, कामिनी कौशल, गीता बाली, मीना कुमारी और निम्मी जैसी अभिनेत्रियां भी नलिनी के पीछे रह गईं। आखिर ऐसा क्या था नलिनी जयवंत में, जब उस समय चुनाव के निर्णायकों के शब्दों में यह कहा गया कि पूरी मुंबई में वैसा खूबसूरत शारीरिक गठन और वैसी हंसी मुस्कान दूसरी नहीं थी। नलिनी जयवंत के फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई थी सन 1941 में प्रदर्शित फिल्म राधिका से। नलिनी जयवंत जब फिल्मी दुनिया में दाखिल हुई थी तो उस वक्त पार्श्व गायन का चलन शुरू नहीं हुआ था। हीरो हीरोइन फिल्म के पर्दे पर अपने गीत खुद ही गाया करते थे। नलिनी की आवाज अच्छी थी, इसलिए उनके लिए यहाँ दाखिला आसान हो गया। फिल्म निर्दोष, बहन, आँख मिचौली, आदाब अर्ज और गुंजन तक नलिनी की आवाज का लगातार इस्तेमाल किया गया। किंतु लता के आगमन के बाद 1948 के बाद नलिनी को भी लता का पार्श्व गायन स्वीकार करना पड़ा। संग्राम, अनोखा प्यार, समाधि, नवबहार, मिस्टर एक्स, जादू, नास्तिक, दुर्गेश नंदिनी, बॉम्बे रेसकोर्स, मुनीम जी, शिकस्त, हम सब चोर हैं, नौजवान, काला पानी नलिनी की यादगार फिल्में रही हैं। घायल हिरनिया मैं बन बन डोलूं, घायल हिरनिया मैं बन बन डोलूं, किसका लगा बान, किसका लगा बान, मुख से न बोलूं, घायल हिरनिया। बेईमान बालमा गई जान जालमा, बेईमान बालमा मान भिजा, गई जान जालमा मान भिजा। सुन दर्द मेरा बेदर्द सनम, दामन न छुड़ा तुझे मेरी कसम, दिल लेके टाल नाना। दिल का दर्द ना जाने दुनिया जाने, दिल तड़पाना, प्यार के दो बोलों के बदले दुश्मन हुआ जमाना, हाय रे हाय दुश्मन हुआ जमाना। नलिनी न सिर्फ एक खूबसूरत, आकर्षक और प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी, बल्कि एक बोल्ड अभिनेत्री थी। भूमिका के लिए कुछ कर गुजरने का साहस इनके अंदर कूट कूट कर भरा था। उन्होंने उस जमाने में पर्दे पर वेडिंग सूट पहनने की हिम्मत की। सन 1950 में प्रदर्शित फिल्म संग्राम, जिसके हीरो अशोक कुमार थे, भारत की पहली फिल्म थी जिसे ए सर्टिफिकेट के साथ प्रदर्शित किया गया। हीरोइन के रूप में नलिनी की आखिरी फिल्म सन 1965 में प्रदर्शित बॉम्बे रेसकोर्स थी। इसके बाद 15 साल तक फिल्मों से अलग थलग रहने के बाद 1980 में चरित्र भूमिकाओं के जरिए पुनरागमन करने के बाद राजेश खन्ना और हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म बंदिश और दर्द में इन्होंने काम किया था। 1983 में प्रदर्शित अमिताभ बच्चन की फिल्म नास्तिक में
इन्हें आखिरी बार फिल्म के पर्दे पर देखा गया 22 दिसंबर 2010 को इन्होंने आखिरी सांस ली। दोस्तों, नलिनी जयवंत की फिल्मों की लिस्ट भले ही बहुत लंबी न हो, मगर फिल्मों में जो इन्होंने अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी है, उसके लिए इनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, इस क्लिप में बस इतना ही, बाकी बातें अगले क्लिप में होंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद।